मन क्या है? लोग कहते हैं कि आप अपने मन को बस में कर लो, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जीत सकते हैं, इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मन का लक्ष्योन्मुखी होना बहुत ज़रूरी है, मन नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूरे व्यक्ति के जीवन का जो आधार है, व्यक्ति शांतमय तरक्की में जीवन जिएगा या सफल होगा, सफल या असफल होना सबसे ज़्यादा निर्भर करता है उसके मन पर। मन जितना स्ट्रांग, जितना मजबूत, जितना ताकतवर, जितना शांत होगा, व्यक्ति उतना ही तरक्कीवान होगा, उतना ही सफल होगा। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले मन है क्या। मन को बस में किया जा सकता है, बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, लेकिन सबसे पहले तो जान लेना ये ज़रूरी है कि मन है क्या। अगर रोग का पता चले तो उसका इलाज संभव है। तो सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि मन है क्या। अगर ये बात ठीक ठीक पता चल जाए, हम मन को पूरी तरह से पहचान लें, जान लें, तो फिर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे किसी भी शत्रु में विजय पाने के लिए उस शत्रु की पूरी शक्ति, उसके हर तोड़ का पता होना ज़रूरी है, तभी आप विजय हासिल कर पाते हैं। तो ठीक वैसा ही है, इस पूरे शरीर में, इस शरीर का जो मुखिया है, इसका जो संचालन करता है वो मन है। अगर आपका मन आपके कंट्रोल से बाहर निकल गया तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और अगर मन आपका मित्र है, आपके बस में है, आपके कंट्रोल में है, तो सबसे बड़ा मित्र है। अगर मित्र है तो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। अगर आपका मन बस में नहीं है, शत्रु हो गया, तो आपको बहुत नीचे से नीचे ले जाएगा, अधोगति में ले जाएगा। इसलिए मन को ठीक ठीक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मन को पहचान लिया तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मन क्या है। मन को जान लेना मन पे ही निर्भर है। मन आपके कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति, आपका खुश रहना, शांत रहना, आनंदित रहना, ये सब मन के ऊपर निर्भर करता है। ये कौन तय करता है? आपका मन तय करता है कि आप खुश रहेंगे। खुश हैं तो मन की वजह से, और अगर दुखी हैं तो मन की वजह से। तो आखिरकार ये आपका जो मुखिया मन है, इसको समझते हैं। मन है क्या? मन एक स्मृतियों का पिटारा है। जो कहें जैसे आपके मोबाइल में एक फोल्डर होता है जिसमें आप सारी सूचनाएं संग्रहित करते हैं, सिस्टम में आप सारी सूचनाएं डाल देते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं। तो ठीक ठीक मन एक ऐसा आपका फोल्डर है जिसमें सभी प्रकार की सूचनाएं संग्रहित हैं। और वो सूचनाएं कहाँ से आई हैं? आपके एजुकेशन से, आपके माता पिता से, आपके पास पड़ोस से, आपके इन्वायरमेंट से, सुन करके, देख करके, महसूस करके, सारी की सारी सूचनाओं का संग्रह आपके मन का है। तो मन क्या है? एक फोल्डर है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, उस समय जैसे ही आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, उसी समय पूरे शरीर का विकास होने के बाद आत्मा प्रवेश करती है। तो मन एक ऐसे चलायमान इंद्रिय है जो अदृश्य है, आपके मस्तिष्क पे निवास करती है, इस पार्ट में निवास करती है। तो मन जब बच्चा पैदा होता है, पेट में कह बताते हैं कि 6 से 7 महीने के बाद बच्चा सुनने लग जाता है, उसका मन बन जाता है, पेट में ही मन बन जाता है। तो पहले जब सॉफ्टवेयर, आपका पूरा हार्डवेयर सिस्टम बना और सॉफ्टवेयर कुदरत ने डाला आत्मा और मन का, तब से मन क्या करता है कि आत्मा ईश्वरीय स्वरूप है, सचेत है, सब कुछ जानती है, वो कुदरती विरासत है। उसका है, समझो कि दूसरा स्वरूप जो संसार से बांधने का, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, इंद्रियों में, मन में। तो इस जीव, इस कला का, इस पूरे खेल का जो मुखिया है वो मन है, अदृश्य है। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं मन, इंद्रिय, वो भी ईश्वरीय का स्वरूप है। तब देखिए मन क्या करता है कि जैसे ही वो पेट शरीर में प्रवेश करता है, इंद्रिय बन जाती है, वो सुन करके, देख करके सारी सूचनाओं को संग्रहित करता है। उसका कनेक्शन आत्मा से, चेतना है, उन चीज़ों को स्टोरेज में रखता है। जैसे जैसे पैदा हुआ, बढ़ता है, अगल बगल में दोस्तों से, परिवार में जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, सारी स्मृतियाँ धीरे 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 उसके मन में
इकट्ठा होती चली जाती है। अब सूचनाओं को संग्रहित करने के बाद मन क्या करता है, उन स्मृतियों से संबंधित जो भी उसके स्टोरेज में है, उससे संबंधित जो भी गतिविधियां बाहर देखता है, उससे संबंधित जो कुछ उसके पास डाटा होगा, उससे संबंधित वो विचार क्रिएट करता है, प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि उसके पास कोई डाटा है। अगर उससे संबंधित कोई भी गतिविधि उसके सामने हो रही है, तो अगर उससे संबंधित उसके पास कोई डाटा नहीं है, तो उसको पूरी तरह से देखता है, विश्लेषण करता है, चिंतन करता है। मतलब मन के ही ये प्रकृति है, चिंतन करना, सोचना, विश्लेषण करना। उस घटना को पूरी तरह से देखेगा और उससे संबंधित जितनी भी सूचना है स्टोर कर देगा। अगर पहले से उससे संबंधित कोई डाटा पड़ा है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों करेगा, उस गतिविधि का पोस्टमार्टम करेगा। इसलिए लोग कहते हैं कोई घटना घटती है तो लोग अपनी उसमें राय देते हैं। राय कैसे देते हैं? क्योंकि उस घटना से संबंधित उसके पहले अतीत में कोई घटना देखी होगी, सुनी होगी, होती भी रहती है, तो उससे संबंधित उसके पास डाटा मन में होता है, इसलिए प्रतिक्रिया देता है, सजेशन देता है। अगर नहीं होती तो वो कहता भैया मैं तो इस विषय में कुछ भी नहीं जानता, मैंने तो पहली बार देखा है, मैंने पहली बार सुना है। तो उस घटना से संबंधित चीज़ों को स्टोरेज में ले जाता है। अब देखिए, तो मन क्या हुआ, आपकी स्मृतियों का, सूचनाओं का एक पिटारा है, जिनसे संबंधित वो चीज़ों को क्रिएट करता है। अब निर्भर किस मन का विकास अच्छा हुआ या बुरा, ये निर्भर करता है आपके फैमिली पर, आपके पर्यावरण पर, आपके एजुकेशन पर। अगर आपकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, आपका मन स्वाभाविक तौर से बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और उन्हीं घरों के बच्चे बहुत आगे तरक्की करते हैं और हर दिशा में उनका सर्वांगीण विकास होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि जो अतीत में हुआ, जैसे मन का विकास हुआ सो हुआ। अब उसको अगर मान लीजिए कि मन जो है ना, गलत तरीके से उसका निर्माण हुआ है, पॉजिटिविटी से बहुत कम सूचनाएं हैं, निगेटिविटी से ज़्यादा हैं, विकार, लालच भर गया है, काम भर गया है, वासनाएं जन्म ले चुकी हैं, इच्छाएं असीमित हो चुकी हैं। क्यों? ये चीज़ें देख करके दूसरा पैसे के पीछे भाग रहा है, तो मेरा भी मन पैसे के पीछे भाग रहा है, देख करके, कॉपी करके, नकल करके। जैसे जैसे मन, अगर ऐसे मन का विकास हुआ है वासनाओं से, चिंताओं से, बिना सोचे समझे, तो मन उसी से संबंधित विचार क्रिएट करता है और उन कामों को करने के लिए आपको परेशान करता है। फिर आप उन चीज़ों के पीछे भागते हैं, पूरी होती हैं तो आपकी वासना और बढ़ जाती है, आप अगली चीज़ के पीछे भागते हैं। इस कारण से तो मन क्या करता है, उन चीज़ों को पाने के लिए चिंता प्रकट करता है, नहीं पूरी होती, नहीं मिलती है तो उसके कारण भय भी उत्पन्न करता है। तो चिंता और भय के कारण मन तो अशांत होता ही है। मन पूरी शरीर का, सारी बॉडी का कनेक्शन आपकी मन से है। अगर मन परेशान है, चिंतित हो, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही है चिंतन मंथन करना। तो जब आपकी वासनाओं से संबंधित, भय से संबंधित चिंताएं, विचार आपको बार बार देगा, तो आप क्या होंगे, उससे पूरे शरीर में, आपके पूरी इंद्रियों में वैसे जो रस उत्पन्न होने चाहिए वो नहीं होते। पूरे शरीर में आपकी घबराहट होने लग जाती है, आप अशांत हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप परेशान होने लग जाते हैं। तो ये सब हुआ किस कारण से? आपके मन का विकास ऐसे हुआ है। तो मन को अब कंट्रोल करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो समझने जैसा है कि चलो आपका मन अच्छा विकास हुआ तो और अच्छा कैसा करें। अगर मन पहले से गड़बड़ हो गया है, उसकी आसक्तियाँ बढ़ गई हैं, आपको अशांत कर रहा है, राग द्वेष में फंस गया, विकारों से फंस गया, आपको परेशान कर रहा है, तो मन को शांत कैसे करें, मन को ठीक कैसे करें, उसकी बहुत सारी हमारे संतों ने विधियाँ बनाई है, बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, जिससे आप अपने मन को शुद्ध और अच्छा, सशक्त और मजबूत बना सकते हैं। अपने मन की फालतू की बकवास को डिलीट कर सकते हैं, अनावश्यक चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, मन को आप शून्य कर सकते हैं, मन को आप बच्चे की तरह अपने कब्जे में कर सकते हैं। और मन को अपने कंट्रोल में करने के बाद आप मनचाहा अपना जीवन जी सकते हैं, हमेशा आनंद चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं। फिर आपकी दुनिया की कोई भी चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती, आप खुद के मालिक हो सकते हैं। तो इस वीडियो में ये जानना ज़रूरी है
ये जाना हमने कि मन है क्या, किस प्रकार से इसके निर्माण के आधार पर ही आगे ये व्यक्तित्व के व्यवहार को तय करता है। मन ही व्यक्ति के विकास व्यक्तित्व को तय करता है। तो आप समझ गए होंगे कि मन है क्या, इसका विकास कैसे होना चाहिए, किस आधार पर निर्भर होता है। तो आप अपने बच्चों का जो मानसिक विकास करें, आप ध्यान रखें कि उसका मन का विकास बहुत अच्छा हो, खुशियों से परिपूर्ण हो, आनंदित रहे, बच्चे के साथ प्रेम से हमेशा प्रेम रहे, उसके साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करें, उसके साथ कोई भी गलत गतिविधियाँ ना करें, बच्चे को कभी भी निगेटिविटी से संबंधित कोई भी कहानियाँ नहीं सुनाएं, अच्छे परिवेश में उसको पालन पोषण करें, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम का भाव उसके अंदर जागृत हो, दयावान हो, ह्यूमन वैल्यू जितनी भी है आप अपने बच्चे के अंदर डालिए। आप उसको विराट बनाइए, संकीर्ण मत बनाइए, उसको सीमाओं में मत बांधिए, उसको असीमित करिए। आप जैसे अपने बच्चे का विकास करेंगे, आगे उसका व्यक्तित्व बड़ा होने के बाद उसके मन के आधार पर तय होता है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि मन को शांत कैसे करें, मन को नियंत्रण में कैसे रखें और बेहतर जीवन जीने के लिए हम अपने मन में काबू कैसे करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।